नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर, अमित शाह से मिलकर फैसला सुना सकते हैं अन्नामलाई। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत, एनआईए को मिली अहम डिजिटल सुराग। भारत ब्रिटेन एफटीए पर आज निर्णायक बैठक, स्टील और कार्बन टैक्स विवाद पर होगी चर्चा। आईपीएल जीत के बाद वृंदावन पहुंचे विराट, अनुष्का, प्रेमानंद जी महाराज का लिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। अन्नामलाई इन दिनों दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंचे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे भाजपा छोड़कर अपनी अलग राजनीतिक राह चुन सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपना फैसला साझा कर सकते हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन इंतजार करें, जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच मदुराई और कोयम्बटूर में उनके समर्थकों द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनसे तमिलनाडु को बचाने के लिए नया अवतार लेने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि वे अपने जन्मदिन यानी 4 जून पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एनआईए की जांच में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन के अहम सबूत मिले हैं। आतंकियों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में बायसरन इलाके की लोकेशन और स्क्रीनशॉट पहले से सेव पाए गए, जिससे पता चला है कि हमले की तैयारी और रेकी पहले ही कर ली गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि इस्तेमाल किए गए 2 चीनी मोबाइल पहले पाकिस्तान के कराची और लाहौर के पते पर भेजे गए थे। एनआईए के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को बायसरन घाटी में हुए हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह साजिद जट था, जो पाकिस्तान में रहता है। उसने हमले के दौरान आतंकियों को रियल टाइम निर्देश और लोकेशन उपलब्ध कराई। जांच में एक गोप्रो कैमरा भी बरामद हुआ, जिसके जरिए आतंकियों के नेटवर्क, फंडिंग और उपकरण सप्लाई चेन की पड़ताल की जा रही है। एनआईए ने 15 दिसंबर 2025 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर आज दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ब्रिटिश स्टील, सेफगार्ड और कार्बन टैक्स जैसे विवादित द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। गतिरोध दूर न होने की स्थिति में भारत स्कॉच विस्की जैसे ब्रिटिश वस्तुओं पर दी गई शुल्क रियायतों में बदलाव कर सकता है। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक में कल भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों के कड़े विरोध के बाद डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को समिति के सामने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। इस बैठक में कंप्यूटर आधारित टेस्ट बनाम पेन एंड पेपर टेस्ट के फायदों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज की समीक्षा की गई। आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के महज 48 घंटे बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत में विराट के नाबाद अर्धशतक ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले भी आईपीएल 2026 के दौरान अक्षय तृतीया के अवसर पर दोनों को वृंदावन में देखा गया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंबे समय से प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी हैं और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने वृंदावन जाते रहते हैं। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद भी दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार विराट और अनुष्का ने सुबह करीब 4 बजे यमुना किनारे स्थित उनके एकांतवास में पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज के गुरु से भी मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा सोशल मीडिया और प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
गर्मी की छुट्टियों के बीच जून 2026 का महीना सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते 5 जून को थिएटर्स में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बॉबी देओल स्टारर ड्रामा फिल्म बंदर और डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन व मृणाल ठाकुर की रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है एक ही दिन रिलीज होगी। इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला है और बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प क्लैश देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।